हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम क्लास 8 का अभ्यास सागर चैप्टर 1 करने वाले हैं। तो हम इसे समझ के करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसे रटेंगे, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। आपको CBSE एफिलिएटेड करके बोर्ड जो है वो आपको अपने से क्वेश्चन देगा। DAV बोर्ड CBSE बुक से क्वेश्चन देने वाला है, ठीक है। आपको बस इसमें भरना है, ये आपके कोई ज़रूरी काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ कुछ ये काव्यांश दिए हुए हैं, उसे पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, फिर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें। अब क्वेश्चन 1 बोल रहा है, उपर्युक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग किया गया हो। तो पहले हमको अनुस्वार दिख रहा है पंछी में, पिंजरबद्ध, पाएंगे, श्रृंखला, बंधन, ठीक है। 5 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम। पंछी, पिंजरबद्ध, पाएंगे। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिया, वैसे ही आप लिख लेंगे, ठीक है। पंछी, पिंजरबद्ध, पाएंगे, श्रृंखला, बंधन, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। तो क ख ग पहले करते हैं। अगूर, अंगूर तो नहीं होता, अंगूर होता है। अंगूर में कौन सी अनुस्वार लगता है। तो ये ध्यान रहे कि आपका जो अनुस्वार लगेगा, ये आपका मान लीजिए न हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो न के एकदम इसके ये जो होता है ना, उसके ऊपर सीधे, ठीक है। द होता है तो जहाँ से ये शुरू होता है यहाँ, ठीक है, ऐसे दिया जाता है। ऐसे ना आप लोग ऐसे दे देते हैं। और यहाँ लिख रहे हैं अंग की मात्रा अगूर, अंगूर, ठीक है, गलत है। पाई के ऊपर, यहाँ पे अ के पाई के ऊपर दीजिएगा। चांद में अनुस्वार के लिए वो सिर्फ है, और ये चांद में ये लगता है, पता है सभी को, मुझे लगता है। आंगन, आंगन में भी आपका चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है, अनुनासिक। यहाँ संवाद, जाऊंगा, भावनाएं, फिर सांप, मंजिल, पसंद, ठीक है, पसंद। ये हमारा पहला पेज हो गया कंप्लीट। एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में कर सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरे पेज में बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम याद रखिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है। वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं अंगूर, अंग, अंग, हमारा नाक से जो स्वर है वो निकल रहा है, ठीक है, उच्चारण नाक से हो रहा है, अंगूर। फिर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, वहाँ अनुनासिक प्रयोग होता है। अब हम ले लेते हैं जाऊंगा, जा,
नाक से और मुंह से, दोनों से हवा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ शब्द दिए हुए, कटोरी, डरना, स्वर्ण, पर्वत, प्रेम, द्रवित। ठीक है, अब इन सब में से र का अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ है ना। तो देखते हैं, ये र, ठीक है, पूरा र, जब र स्वर सहित हो, जब र में अ भी हो, ठीक है, स्वर भी हो, र में जब स्वर भी हो तब वो र ऐसा होता है। ठीक है, फिर रेफ में जब र स्वर रहित हो, मतलब ऐसे, जैसे हम ले लेते पर्वत, प, इसको हम वन विन्यास करेंगे तो र पहले व बाद में। ठीक है, पर्वत, जिसमें र स्वर रहित हो, र में तो स्वर कोई है ही नहीं, र में तो व लगा हुआ है, व में स्वर है। ठीक है, तो र में कोई स्वर नहीं है तो ये स्वर रहित हो गया। ठीक है, अब पदेन जब र स्वर सहित हो लेकिन पहले वाला व्यंजन वर्ण रहित हो, मतलब जैसे हम प्रेम, प्र जोड़ एम, है ना। देखिए प है, आधा प, यहाँ पे प में प स्वर रहित है लेकिन र में स्वर है, र में स्वर है पर इसका स्वर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, यही है रूल। अब क्वेश्चन है, अब एक नोट करने वाली बात है। ठीक है, कि ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, जैसे ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, इन सब में खड़ी पाई तो नहीं है ना, तो ट्र ऐसे ऐसे लग जाएगा। रेफ पदेन लगेगा इसमें। ठीक है, हमेशा पदेन जैसे स्वर लगने वाला है। ठीक है, इसलिए हम पदेन ना यूज़ करके इसको हम इस प्रकार ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ ट्र, ट्र, ड्र, ढ्र। ठीक है, से ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न का धर्म। ठीक है, यहाँ लिखते हैं धर्म, क हो गया धर्म, ख विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी। ठीक है, रेफ अच्छे से दीजिएगा। अब राष्ट्र, यहाँ पे तो ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शम है, शर्म, गृह, गृह नहीं ग्रह। ठीक है, र के विभिन्न रूपों को यूज़ करना है ना, ग्रह। क्रम भी हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कम जब दिया रहेगा ना तो यहाँ क्रम भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो देने का मन है आप दे सकते हैं, उसमें मार्क्स आपको नहीं कटेगा। अब यहाँ ड्रामा या ये वाला लगेगा। ठीक है, खड़ी पाई तो नहीं है। फिर यहाँ आशीर्वाद, कभी कभी लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद मतलब शी में ऐसे दे देते हैं, लेकिन व में व के आ की मात्रा पर पड़ता है। यहाँ व्रत। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, धर्म और विद्यार्थी। ठीक है,
ओके, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ अच्छे से, ठीक है। राष्ट्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से बोलते हुए पढ़िए। जरा, ज, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, जे वाला ज, ठीक है। यहाँ फन, एफ, एफ नहीं, फन, हम लोग फ हमारा मुंह से निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ज़रा, ज यहाँ पे जेड का आ रहा है, ज़रा। फन, FUN, फन, फन तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, फन, ठीक है, फन। खंड 2 में ज और फ उर्दू की ध्वनियाँ हैं। ज और फ, ज़रा और फन में नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है, ठीक है। इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे जरा मतलब बुढ़ापा और ज़रा मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो वैसे ही अब हम लोग को आगे करना है, यहाँ नुक्ता लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ज के नीचे, फ के नीचे अंग्रेज, ज के नीचे, यहाँ भी ज के नीचे, यहाँ भी फ के नीचे, यहाँ ज के नीचे, यहाँ 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 यहाँ, हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका अपठित काव्यांश, ये आपका हो गया अपठित काव्यांश। ऐसा ही काव्यांश आता है। कोई लहर ना रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी ना बाधाओं के आगे पाँव हमारे हारे हैं, तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारा मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आँख में आंसू बरबस आकर छलके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है, ठीक है। लहर मतलब मुसीबत, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसका आंसर हम आपको लास्ट में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हम लास्ट में करेंगे 7 नंबर, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, नीचे पर्यायवाची शब्द, गगन में आप लिखिए आकाश, अंबर। फिर जल, बहुत इजी है, पानी, नीर, ठीक है। तरु, पेड़ और वृक्ष, है ना। फिर अरमान, एक बार मैं आपको फिर से समान अर्थ वाले शब्द बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। गगन का आकाश और अंबर, आकाश और अंबर, आकाश और अंबर। जल में पानी, नीर, पानी,
नीर, पानी और नीर, ठीक है। तरु, पेड़ और वृक्ष, पेड़ और वृक्ष, पेड़ और वृक्ष। अरमान, आकांक्षा, कामना, आकांक्षा, कामना, आकांक्षा, कामना, ठीक है। किरण, रोशनी और रश्मि, रोशनी और रश्मि, रोशनी और रश्मि। विघ्न, बाधा या रुकावट, बाधा, रुकावट, बाधा, रुकावट, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विलोम शब्द में देखिए, दंड का आप कर लीजिए पुरस्कार, क्या कर लीजिए, पुरस्कार। प में छोटी हूँ, छोटा हूँ, ठीक है, पुरस्कार। ख में स्तुति, स्तुति का कर लीजिए निंदा। न में छोटी, आधा न और द में आ की मात्रा। दुरुपयोग, सदुपयोग, स द में छोटी हूँ, प योग, ठीक है। विषाद, हर्ष, विषाद, हर्ष, विषाद, हर्ष। तो बाकी हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। आधा सॉल्यूशन मैंने दे दिया, आधा सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो अगर आपने ज्ञान सागर का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।